बागबान, एक कहानी संस्कारों की। आइए आज हम ऐसे जीवन की कहानी के सामने खड़े हैं जिसने 75 वर्षों में अपने परिवार और समाज में अपने संस्कार, परिश्रम और स्नेह से उजाला फैलाया। एक ऐसा जीवन जिसने साधारण परिस्थितियों से उठकर हर चुनौती को अवसर में बदला और हर कदम पर दूसरों के लिए प्रेरणा की मिसाल कायम की। जी हाँ, श्री ओम प्रकाश जी चरखा। श्री ओम प्रकाश जी चरखा, इनका गौरवपूर्ण जीवन केवल वर्षों की संख्या नहीं बल्कि संस्कार, चरित्र और मूल्य से भरी एक प्रेरक गाथा है। आज हम उनके इस स्वर्णिम सफर का उत्सव मनाते हैं और उनके जीवन के हर अनमोल पल को सम्मानपूर्वक याद करते हैं। श्री गणेश का स्मरण करते हुए और कुलदेवी दधिमती माता के आशीर्वाद के साथ हम आपको आज श्री ओम प्रकाश जी चरखा, इनके जीवन के अद्भुत सफर की एक झलक दिखाना चाहते हैं। सन 1951 की 10 अक्टूबर की सुबह दशहरे के सुनहरे पर्व पर महाराष्ट्र के वाशिम जिले की शांत और सादगी से भरी धरती ने एक नई उम्मीद का स्वागत किया। मुरलीधर जी चरखा और सरजूबाई जी चरखा के जीवन में 14 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद यह अमूल्य क्षण आया जब उनके घर में एक नन्हे शिशु के रूप में खुशियों की किलकारियां गूंजी। उसका नाम रखा गया ओम प्रकाश। कुछ समय बाद उनके जीवन में खुशियों की एक और किरण आई। छोटी बहन चंदा के रूप में उनके आने से घर का वातावरण और भी हंसी खुशी से भर गया, मानो परिवार की कहानी अब पूरी हो गई हो। चरखा परिवार एक संयुक्त परिवार था, अतः अपने माता पिता के खुद अकेले बेटे थे, फिर भी सभी कजिन्स, बड़े भाइयों के प्रेम और छत्र छाया में वे पले बढ़े और आज भी इनके परिवार में वह प्रेम की गंगा बह रही है। इनकी एकता सभी के लिए एक मिसाल है। बचपन के वे दिन सादगी और अनुशासन से भरे हुए थे। शिक्षा, ज्ञान के प्रति जिज्ञासा और सीखने की इच्छा ने उन्हें अलग अलग स्थानों तक पहुंचाया। प्रारंभिक पढ़ाई 4वीं तक देवपेट स्कूल वाशिम में हुई। इसके बाद 5वीं के लिए बुल्ढाना, 6वीं के लिए अमरावती, 7वीं कक्षा म्यूनिसिपल स्कूल वाशिम में और 8वीं से 10वीं तक का अध्ययन बाकलीवाल स्कूल वाशिम में किया। हर जगह, हर पड़ाव पर उन्होंने अपनी मेहनत, अनुशासन और सादगी से सबका सम्मान और स्नेह पाया। इसके बाद 11वीं और 12वीं की शिक्षा तथा बीकॉम का प्रथम वर्ष उन्होंने आर्य कॉलेज वाशिम से पूरा किया। जैसे जीवन के हर पड़ाव ने उन्हें नया अनुभव और सीख दी, वैसे ही 6 दिसंबर 1970 को ओम प्रकाश जी के जीवन में एक नया पर्व शुरू हुआ। उनका विवाह श्री केदारनाथ जी और सुभद्रा देवी लोया, हैदराबाद की सुपुत्री, सुंदर और सुशील सुपुत्री विजया लक्ष्मी जी, इनके साथ हुआ। विवाह के कुछ वर्ष बाद ओम प्रकाश जी और विजया लक्ष्मी जी के जीवन में ईश्वर ने एक के बाद एक 3 सुंदर आशीर्वाद दिए। 25 मई 1973 का दिन जब घर में नन्ही सुषमा ने जन्म लिया, हर कोने में नई रौनक आई। उसकी किलकारियों ने घर को जैसे नई धड़कन दी। फिर 15 फरवरी 1975 में उनकी जीवन बगिया में एक नया फूल खिला जिसका नाम है गोविंद। पिता के नाम की परछाई बनकर गोविंद ने आगे चलकर घर की जिम्मेदारियों को सहजता से संभाला और जब 27 सितंबर 1976 को आनंद आया तो उसका नाम ही जैसे घर की परिभाषा बन गया।
इन तीनों संतानों के आगमन ने ओम प्रकाश जी का जीवन और भी अर्थपूर्ण बना दिया। अब यह केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि 3 पीढ़ियों तक चलने वाली कहानी की शुरुआत थी। वही ओम प्रकाश जी की बहन चंदा जी का विवाह चिनूर निवासी डॉक्टर शंकरलाल जी लाहौटी से हुआ। चंदा जी अपने वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि के साथ धन्य रही और उन्हें 3 संतानें प्रवीण, प्रणीता और योगेश प्राप्त हुई। बेटी सुषमा ने अपनी शिक्षा वाशिम से पूरी की। गोविंद 5वीं कक्षा में और आनंद 4वीं में थे जब उनके दादाजी मुरलीधर जी ने उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए जालना भेज दिया। हर जीवन में एक दौर ऐसा आता है जब समय की परीक्षा इंसान के हौसले को परखती है। ओम प्रकाश जी के जीवन में ऐसा ही हुआ। एक ऐसा समय आया जब परिस्थितियां कठिन थी और हालात ने धैर्य की मांग की। समय साथ नहीं दे रहा था और इसी दौरान ऑयल मिल में आग लगने से परिवार को गहरा आघात पहुंचा। पर कठिनाइयों ने इस परिवार को तोड़ा नहीं बल्कि उन्हें और अधिक मजबूत बना दिया। धीरे धीरे गोविंद अपनी पढ़ाई पूरी कर पिताजी के साथ व्यवसाय में हाथ बटाने लगे और कुछ वर्षों बाद आनंद भी लौट आए। पिताजी का सपना पूरा करके पुणे से आनंद ने MBA की डिग्री लेके वे भी पिताजी के साथ बिजनेस में शामिल हुए। जैसे जैसे दोनों बेटों ने जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की, ओम प्रकाश जी के कंधों का बोझ हल्का होने लगा। परिवार एक बार फिर संभलने लगा और जिन कठिनाइयों ने कभी आंधियों का रूप लिया था वहीं से नए सवेरे की किरणें फूटने लगी। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि वही होती है जब एक पिता अपने बच्चों को जीवन की ऊंचाइयों पर देखता है। राम लक्ष्मण जैसे दोनों पुत्रों पे इस दशरथ रूपी पिता को बड़ा अभिमान है, बहुत नाज है। ओम प्रकाश जी और विजया जी के जीवन में भी यही गर्व तब जुड़ा जब उनके बच्चों ने अपने अपने जीवन में नए कदम बढ़ाए। सुषमा सबसे बड़ी संतान, इनका विवाह 6 मई 1994 को श्री मिश्री लाल जी गट्टानी के सुपुत्र श्री श्रीनिवास जी गट्टानी भुवनगिरी निवासी इनके साथ हुआ। सादगी और स्नेह से भरे इस परिवार को ईश्वर ने एक पुत्र यश और एक पुत्री दिव्या का आशीर्वाद दिया है। गोविंद, जिन्होंने अपने पिता के संघर्षों को निकट से देखा और हर कदम पर साथ निभाया, इनका विवाह 23 जनवरी 1999 को श्री किशन जी राठी की सुपुत्री सपना राठी मानोरा निवासी इनके साथ हुआ। 2 कन्या रत्न उर्वी और नैतल और एक पुत्र कौशल के रूप में उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। आनंद परिवार के सबसे छोटे पुत्र, इनका विवाह 1 फरवरी 2000 को बारसी निवासी श्री द्वारकादास जी सोमानी इनकी सुपुत्री हर्षदा सोमानी इनके साथ हुआ। आज वे अपने 2 पुत्र हेमांशु और नंदन के साथ जीवन के हर पड़ाव में अपने माता पिता के संस्कारों को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री ओम प्रकाश जी अब अपने जीवन के सफर में नए रिश्तों का स्वागत कर रहे हैं और उनकी बगिया में नए चेहरे और खुशियां शामिल हो रही हैं। हाल ही में उनके नाती यश का विवाह जयपुर निवासी श्री राजेंद्र जी मालपानी की सुपुत्री आदिति से हुआ और उनकी पोती उर्वी का विवाह बेलमपल्ली निवासी श्री कमल जी सोनी इनके सुपुत्र राघव जी सोनी के साथ संपन्न हुआ। इस तरह उनके परिवार का दायरा और दर्जा और भी बढ़ रहा है। सभी समधियों से उनका रिश्ता मित्रवत एवं विश्वसनीय है। 40 सालों से शुगर के पेशेंट तथा 26 साल पहले बाईपास सर्जरी होने के बावजूद
नारायण कृपा से उनकी व्हील पावर आज भी बहुत जबरदस्त, सच कहूं तो दृढ़ इच्छा शक्ति की एक सुंदर मिसाल आदरणीय ओम प्रकाश जी है। जहां ओम प्रकाश जी हैं वहां उनकी अर्धांगिनी विजया जी का नाम अपने आप जुड़ जाता है। रीढ़ की हड्डी की तरह वे भी उनकी सपोर्ट सिस्टम बनी हैं। हर कठिनाइयों में साथ खड़ी रही, हर खुशी को और मधुर बनाया। जब हालात डगमगाए तो उन्हीं के संयम ने परिवार को भी थामे रखा। उन दोनों का साथ सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि जीवन भर की साझेदारी थी, जहां एक ने सपना देखा और दूसरे ने उसे साकार किया। अपने प्रगतिशील सोच से उन्होंने व्यवसाय और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में एक अनोखी पहचान बनाई। खेतीबाड़ी करना उनको अत्यंत प्रिय है। इस व्यवसाय के साथ उन्होंने गौ सेवा का मौल्यवान कार्य भी किया है। उन्होंने बालाजी कृषि बाजार एवं विजयलक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्रीज चना प्लांट की स्थापना की, जिससे अनेक परिवारों को रोजगार और स्थिरता मिली। हर किसी का जीवन में एक सुंदर घर का सपना होता है। ऐसा ही एक सपना ओम प्रकाश जी ने भी देखा था। उसी साकार स्वप्न का मूर्तिमंत रूप है यह मुरली बंगलो, जो स्वर्ग से सुंदर और सपनों से प्यारा है। उनके स्नेहिल और संवेदनशील स्वभाव से उनका पूरा कर्मचारी परिवार उनके हृदय से जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी समय के पाबंद है। वह अपने घर में आने वाले हर अतिथि का स्वागत इस श्रद्धा और सम्मान के साथ करते हैं जैसे हर इंसान उनके लिए एक अमूल्य धरोहर हो। उनके जीवन में हर विचार, हर कर्म, हर संवाद, सब कुछ संस्कृति और परंपरा की गहराइयों से जुड़ा है। सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज के विकास में भी उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। वाशिम अर्बन बैंक के पहले मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में उन्होंने संस्था की नींव मजबूत की। इसके बाद नगर परिषद वाशिम के सदस्य बनकर जनता की सेवा का दायित्व निभाया और आज भी आर्य कॉलेज के डायरेक्टर बोर्ड में रहकर नई पीढ़ी के भविष्य निर्माण में अपना अनुभव बांट रहे हैं और माहेश्वरी समाज के कार्यकारी सदस्य के रूप में कार्यरत रहे हैं। जहां भी जिम्मेदारी मिली उसे उन्होंने अवसर की तरह अपनाया और अपनी निष्ठा, नेतृत्व से सबका दिल जीता। श्री ओम प्रकाश जी और उनके जीवन साथी ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पड़ावों को यादगार यात्राओं के माध्यम से मनाया। अपने बच्चों के जन्म के बाद उन्होंने 1981 में कश्मीर की अपनी पहली डोमेस्टिक यात्रा की, जो उनके लिए सुख और खुशी से भरा अनुभव था। वर्षों बाद जब सभी बच्चे बड़े होकर अपने जीवन में सेटल हो गए तो उन्होंने 2002 में सिंगापुर और मलेशिया की अपनी पहली इंटरनेशनल यात्रा की तथा ऑस्ट्रेलिया की भी यात्रा संपन्न की। घूमने फिरने के प्रति उनका यह प्रेम हमेशा बना रहा और वे अपने जीवन में नई जगहों और अनुभवों की खोज में हमेशा उल्लासित रहे। साथ ही में उनका क्रिकेट के प्रति लगाव और कार कलेक्शन का शौक उनके व्यक्तित्व को और भी निखारता है। श्री ओम प्रकाश जी के जीवन में दोस्त केवल साथी नहीं बल्कि उनकी ताकत और सहारा रहे। हर कठिनाइयों में, हर चुनौती में उनके मित्रों का साथ उन्हें उम्मीद और साहस देता रहा। समय की धारा बहती रही, ऋतुएं बदलती रही, पर एक नाम, एक व्यक्तित्व, एक सुगंध सदा स्थिर रही। श्री ओम प्रकाश जी चरखा, जिनका जीवन मानो ईश्वर की रची वह कविता है, जहां हर पंक्ति में परिश्रम का अर्थ है, हर शब्द में प्रेम का सार है। उन्होंने रिश्तों को सींचा जैसे माली अपने पौधों को। संघर्षों में भी मुस्कान बोई और हर अंधेरे में उजाला खोज दिया। उनका हर दिन, हर निर्णय,
आने वाले पीढ़ियों के लिए एक सीख बन गया। आज जब हम इस 75 वर्षों की यात्रा पर नजर डालते हैं तो यह एहसास होता है कि उन्होंने सिर्फ जीवन नहीं जिया, जीवन को अर्थ दिया। वह बागबान है जिनकी लगाई हुई यह बगिया आज भी प्रेम, संस्कार और आदर्शों की खुशबू से महक रही हैं। यही है बागबान, एक कहानी संस्कारों की। आदरणीय ओम प्रकाश जी चरखा, 75वीं जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आपको ईश्वर लंबी आयु एवं सदैव आनंद, खुशियाँ, समाधान दे। हम सभी कामना करते हैं कि ओम प्रकाश जी का जीवन यूं ही स्वास्थ्य और संतुलन से परिपूर्ण रहे। उनकी सरलता और संवेदना हमें निरंतर प्रेरित करती रहे और उनका आशीर्वाद हमारे हर कदम का आधार। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान, बागों के हर फूल को अपना समझे बागवान। हर घड़ी करे रखवाली, पत्ती पत्ती डाली डाली सींचे बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है मौसम रीते रीते जन्म जन्म की तृष्णा बुझ गई। बिरहा के क्षण बीते हैं, बिरहा के क्षण बीते, फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। फिर से सजाए बिखरे अपने सपने बागवान। बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान, बागवान रब है बागवान। दिखाई राह मात पिता की, उनके मन में तनिक नहीं परवाह। हो आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागवान, आंसुओं भर नैनों से इनको देखे बागवान।